रात का घना अंधेरा जंगल पर गहराता जा रहा था और चांद की हल्की चांदनी पेड़ों की शाखाओं के बीच से छनकर नीचे गिर रही थी। अर्जुन, एक अनुभवी जंगल यात्री, निर्भीकता से उन पगडंडियों पर आगे बढ़ रहा था जिन्हें उसने अनेकों बार पार किया था। उसके कदम मजबूत और स्थिर थे, मानो वह जंगल का हिस्सा हो। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी और अंधेरा भी सामान्य से गहरा था। पेड़ों के पत्ते तक हिलने का नाम नहीं ले रहे थे, जैसे वे भी इस असामान्य रात को महसूस कर रहे हों। अर्जुन के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। हालांकि मौसम ठंडा था, उसकी थकान अब असहनीय हो चुकी थी। चलते चलते उसे एक विशाल पुराने पेड़ के पास ठहरने का मन हुआ। यह पेड़, जिसे वह पहले भी कई बार देख चुका था, उसे हमेशा से एक सुरक्षित जगह की तरह महसूस होता था। उसने पेड़ के नीचे बैठने का फैसला किया और अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद कर लीं। अचानक पास से बह रही नदी की आवाज के बीच उसे एक और अजीब सी ध्वनि सुनाई दी। यह कोई साधारण आवाज नहीं थी। यह मानो पानी में कुछ धोने की आवाज थी, या शायद कोई अपने हाथ मुंह धो रहा हो। अर्जुन ने तुरंत अपनी आंखें खोलीं और आवाज की दिशा में ध्यान लगाया। जंगल की खामोशी अब और भी गहरी हो गई थी, जैसे वह भी इस रहस्य का हिस्सा बन गई हो। अर्जुन धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। उसकी चाल अब सतर्क और धीमी थी, मानो वह किसी अदृश्य खतरे को महसूस कर रहा हो। पेड़ों की आड़ से वह नदी के पास पहुंचा। वहां उसने जो देखा, उससे उसकी सांसें थम गईं। नदी के किनारे एक चट्टान पर बैठी एक बेहद सुंदर लड़की थी, जिसकी सुंदरता इतनी अलौकिक थी कि उसे देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो सकता था। उसकी त्वचा चांदनी की तरह चमक रही थी और उसके बाल नदी के पानी में लहरों की तरह बह रहे थे। लेकिन जो चीज अर्जुन को हिला गई वह यह थी कि उस लड़की का निचला हिस्सा मछली की तरह था। वह जलपरी थी, एक ऐसी प्राणी जिसे अब तक उसने सिर्फ कहानियों में सुना था। जलपरी का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अर्जुन को बेचैन कर गया। वह नदी के पानी से खेल रही थी, अपनी मछली की पूंछ को पानी में बार बार डुबोते हुए, मानो वह किसी गहरे विचार में खोई हो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसकी नजरें जलपरी पर जमी रहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी रहस्य से घिरी हो, जो उसे किसी गहरे खतरे से बचने की कोशिश कर रही हो। अर्जुन अभी भी पेड़ों की आड़ में छिपा हुआ था। उसकी आंखों में जिज्ञासा और भय का मिश्रण था। तभी उसने देखा कि दूर से कुछ लोग जलपरी की तरफ बढ़ रहे थे। ये लोग साधारण शिकारी नहीं थे। उनके चेहरे पर क्रूरता और उनकी चाल में खतरनाक इरादे थे। अर्जुन ने तुरंत समझ लिया कि ये लोग किसी खतरनाक योजना का हिस्सा हैं। इस गुट का नेता विक्रम एक भयावह व्यक्तित्व था, जिसकी क्रूरता की कहानियां जंगल के चारों ओर फैली हुई थीं। विक्रम की उम्र अब 50 के पार हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक पागलपन की चमक थी। उसका यह पागलपन तब शुरू हुआ था जब वह सिर्फ 15 साल का था और उसने पहली बार एक जलपरी को पकड़ा था। उस जलपरी के साथ उसने अमरत्व के राज को हासिल करने के लिए भयानक प्रयोग किए थे। उसकी मंशा थी कि जलपरी की आंखों से आंसू निकालकर वह अमर हो जाए, लेकिन जलपरी की दर्दनाक यातनाओं के कारण उसकी मौत हो गई और विक्रम का सपना अधूरा रह गया। उस दिन से विक्रम का जीवन सिर्फ एक ही लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमता था, जलपरी के आंसू हासिल करना और अमर हो जाना। अर्जुन ने महसूस किया कि विक्रम और उसके लोग जलपरी के लिए ही वहां थे। जलपरी को देखकर उसने यह भी समझ लिया कि वह खतरे को भांप चुकी थी, इसलिए वह नदी के पास छुपी बैठी थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। वह जानता था कि उसे बहुत सावधानी से काम लेना होगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती जलपरी और उसकी खुद की जान को खतरे में डाल सकती थी। अर्जुन ने विक्रम और उसके आदमियों को चुपके से पास आते देखा। वे सभी अपनी तलवारें और जाल लेकर जलपरी को घेरने की कोशिश कर रहे थे। जलपरी की आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं निकाली।
उसकी पूंछ धीरे धीरे पानी के भीतर और गहरी होती जा रही थी, जैसे वह किसी भी पल गायब हो जाने को तैयार हो। विक्रम के चेहरे पर एक विकृत मुस्कान थी जो उसके पागलपन को बयां कर रही थी। उसने अपने आदमियों को इशारा किया और वे सभी जलपरी की तरफ बढ़ने लगे। अर्जुन समझ गया कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो जलपरी को कोई नहीं बचा सकेगा। उसने अपने धनुष को कसकर पकड़ा और पेड़ की ओट से बाहर निकल आया। रुको! अर्जुन की आवाज जंगल की खामोशी को चीरती हुई गूंजी। विक्रम और उसके आदमी चौंक गए और उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन की आंखों में दृढ़ता और साहस था, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। उसने विक्रम की ओर बढ़ते हुए कहा, अगर तुमने इस जलपरी को हाथ भी लगाया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। विक्रम हंस पड़ा। तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? यह जलपरी मेरी है और मैं इसे अमृतत्व के लिए इस्तेमाल करूंगा। तुम्हारी जैसी छोटी मछलियां मुझे नहीं रोक सकती। उसकी आवाज में अहंकार और क्रूरता थी। अर्जुन ने अपनी धनुष से एक तीर निकाला और उसे विक्रम की ओर तान दिया। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, इस जलपरी को छोड़ दो, नहीं तो इसका अंजाम तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। विक्रम के चेहरे पर गुस्से का साया छा गया। उसने अपने आदमियों को अर्जुन पर हमला करने का इशारा किया। अर्जुन ने तुरंत अपनी धनुष से तीर छोड़ा और पहला तीर विक्रम के ठीक सामने जा गिरा। यह एक चेतावनी थी और अर्जुन ने दिखा दिया कि वह खाली धमकी नहीं दे रहा था। लेकिन विक्रम ने इसकी परवाह नहीं की। उसके आदमी अर्जुन की तरफ लपके और अर्जुन ने अपनी धनुष बाण से उनकी ओर तीरों की बौछार कर दी। अर्जुन का निशाना सटीक था और उसके तीर एक एक करके उन आदमियों को घायल कर रहे थे। जलपरी इस युद्ध को हैरत और भय से देख रही थी। अर्जुन की साहसिक लड़ाई ने विक्रम के आदमियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन विक्रम अभी भी डटा हुआ था। उसने अपनी तलवार निकाल ली और अर्जुन की तरफ बढ़ा। अर्जुन ने भी अपने तीर कमान को पीछे रखा और अपनी छोटी तलवार निकाल ली। दोनों एक दूसरे का सामना करने के लिए तैयार थे। तुम्हारे जैसे नौसिखिए मेरे रास्ते में नहीं आ सकते, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज में क्रोध और अहंकार झलक रहा था। अर्जुन ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह जानता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली थी, लेकिन उसे जलपरी को बचाना था, चाहे कुछ भी हो जाए। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन ने अपनी सारी ताकत और कौशल से विक्रम का सामना किया, लेकिन विक्रम की शक्ति और क्रूरता अर्जुन पर भारी पड़ रही थी। आखिरकार विक्रम ने अर्जुन को पीछे धकेल दिया और जलपरी की ओर बढ़ने लगा। लेकिन तभी जलपरी ने अपनी पूंछ से एक जोरदार झटका मारा, जिससे विक्रम का संतुलन बिगड़ गया और वह पानी में गिर पड़ा। अर्जुन ने इस मौके का फायदा उठाया और विक्रम के आदमियों पर अंतिम वार किया। विक्रम ने पानी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसे रोकने के लिए झरने के पास एक बड़ा पत्थर लुढ़काया जो विक्रम के रास्ते को बंद कर देता था। लेकिन विक्रम की ताकत ने पत्थर को हिला दिया और वह अर्जुन की तरफ झपटा। अर्जुन ने जलपरी की तरफ देखा, जिसने उसकी जान बचाने के लिए एक आखिरी बार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। जलपरी ने अपनी पूंछ को पूरी ताकत से पानी में मारा, जिससे पानी में एक जोरदार लहर उठी और विक्रम को बहाकर ले गई। विक्रम की चीखें पानी की गहराइयों में गूंज रही थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी ताकत इंसानी सीमा से परे थी और उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर झरने के पास पड़े विशाल पत्थर को हिला दिया। पत्थर के लुढ़कते ही विक्रम पानी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। उसकी आंखों में अर्जुन के लिए नफरत और जलपरी के लिए लालच था। अर्जुन की हालत नाजुक हो गई थी। उसके शरीर पर गहरे घाव थे, खून बह रहा था और उसकी सांसें धीमी पड़ रही थीं। विक्रम उसकी ओर झपटा, लेकिन अर्जुन ने अपनी आखिरी ताकत से जलपरी की ओर देखा, जो अभी भी झरने के किनारे खड़ी थी। जलपरी ने अर्जुन की दर्द भरी आंखों में देखा और उसकी हालत समझते ही उसने तुरंत अपनी पूंछ को पूरी ताकत से पानी में मारा। पानी में उठी जोरदार लहर ने विक्रम को बहा दिया, उसे पानी की गहराइयों में खींच लिया। लेकिन विक्रम ने जाते जाते अर्जुन की ओर खंजर लेकर उसकी छाती में जा धंसा। अर्जुन चीखते हुए गिर पड़ा, उसकी सांसें थमने लगीं। जलपरी तेजी से उसकी ओर बढ़ी और उसे अपने हाथों में उठा लिया। उसकी हालत बेहद गंभीर थी और वह मरने के कगार पर था। जलपरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अर्जुन की घावों को भरने की कोशिश की। उसकी ताकत ने अर्जुन की जान तो बचा ली, लेकिन वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो सका।
उसकी चोटें गहरी थीं और जलपरी भी अब थक चुकी थी। तुमने मेरी जान बचाई, जलपरी ने कहा। उसकी आवाज में कृतज्ञता और दुख था। लेकिन मैं अब और कुछ नहीं कर सकती। उसने अपनी आंखों से आंसू निकाले और उन्हें एक छोटी सी कांच की शीशी में भर दिया। ये मेरे आंसू हैं, उसने कहा। अगर तुम इन्हें पी लो तो तुम्हें अमरता प्राप्त होगी। अर्जुन ने उस शीशी को थाम लिया। उसकी आंखों में विक्रम की आखिरी चीखें गूंज रही थीं। उसने देखा कि विक्रम क्या पाने के लिए पागल हो गया था और वह अब उसके हाथ में था। लेकिन क्या अमृता वास्तव में उसे वह शांति दे सकेगी जिसकी उसे तलाश थी? अर्जुन ने जलपरी की ओर देखा और फिर झरने की ओर। उसके मन में सवाल उठे। क्या वह अमर हो सकता है और विक्रम की तरह जीवन भर शक्ति और अमरता की तलाश में भटकता रहेगा, या फिर वह इसे छोड़कर एक साधारण जीवन जिएगा जिसमें मृत्यु भी एक हिस्सा होगी? यह सोचकर उसने उस शीशी को अपने पास रखा, लेकिन उसे पीने का फैसला नहीं किया। उसने जलपरी की ओर देखा, जो अब शांत और संतुष्ट दिखाई दे रही थी। तुम्हें खुद तय करना होगा, जलपरी ने कहा। अमृता का वरदान या एक साधारण जीवन? अर्जुन के मन में यह सवाल गूंजता रहा। क्या उसने सही फैसला किया? अगर आप होते तो क्या आप अमृता का वरदान स्वीकार करते?